जय हिंद साथियों, एक नए दिन के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की बात करेंगे, आर ओ के। और ये जो है हिंदी का लास्ट सेट होगा। कल से जो है इसी घटना चक्र के जो जीएस का पेपर है, आपको डेली एक पेपर देखने को मिल जाएगा, अर्थात एग्जाम से पहले आपको वो पेपर देखने को मिल जाएगा। हर सेट में 140 क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन अगर रीजनिंग छोड़ दिया जाए तो 130 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से आप 10 सेट कंप्लीट करेंगे, 1300 प्रश्न होगा। लेकिन अगर हर ऑप्शन की डिटेल व्याख्या करते हैं तो आपका लगभग जो है ये 5000 प्लस प्रश्न पार हो जाएगा। साथ ही इसके साथ आज से हम घटना चक्र का एक पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू के माध्यम से सीरीज शुरू किए हैं। उसको 4 से 5 दिन में ख़त्म कर देंगे, जिसमें 800 प्लस क्वेश्चन है। 7 महीने का पिछले करंट अफेयर है, एक भी प्रश्न उससे बाहर से नहीं आएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है 9 सेट की। अगर अभी तक नहीं देखें तो देख लें, आपके लिए रामबाण का काम करेगा। साथ ही कल से हम हिंदी की तो प्रैक्टिस सेट लाएंगे, लेकिन जो आपके 6 टॉपिक हैं उस पर 6 वीडियो और बनेंगे। जैसे मान लीजिए विलोम हो गया। विलोम में हम सिर्फ उन्हीं शब्दों को लेंगे जहाँ पर हर कोई गलत करता है, जो सबसे मोस्ट कन्फ्यूजिंग शब्द होते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, मतलब जहाँ जिसको सॉल्व करना कठिन होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिव्यू देते रहें। आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये आपका सेट नंबर 10 है। पहला प्रश्न यहाँ पर आह्वान का विलोम पूछा गया है। तो इसका आपका जो सही आंसर होने वाला है वो सी हो जाएगा। आवाहन का जो है विसर्जन होता है। ये जो अवगाहन लिखा गया है इसका विलोम भी विसर्जन होता है, ठीक है, क्योंकि आवाहन और अवगाहन एक ही चीज होता है। तिरोभाव का विलोम आविर्भाव हो जाएगा। आगे देखिए, उपेक्षा का विलोम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ए होगा, अपेक्षा होता है। जबकि अपेक्षा और अनुपेक्षा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और अवेक्षा अनवेक्षा एक दूसरे के विलोम हैं। कौन सा कृपा का विलोम होगा? इसका सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, कृपा का विलोम कोप होता है, ठीक है। आशीर्वाद का विलोम श्राप होगा, आशीष का विलोम अभिशाप होगा और कष्ट का विलोम आराम होगा। आगे देखिए, परिसीमन का विलोम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, निर्सीमन होता है। परिसीमन का मतलब होता है किसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करना, जो कि सरकारों का काम होता है। ससीम का विलोम असीम होगा। ससीम का मतलब जिसकी सीमा हो, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। और असीमन का विलोम जो है ससीमन हो जाएगा। महान का आपको विलोम बताना है, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, तुच्छ होता है। सज्जन का दुर्जन, वीर का कायर और धीर का अधीर होता है। धीर का मतलब होता है शांत या विनम्र। सुसुप्ति का विलोम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर डी होगा, जागृति होगा। सुमति का विलोम कुमति हो जाएगा। निषेध का विधि और समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि का मतलब सामूहिकता, जो एक समूह में हो, और व्यष्टि का मतलब जो समूह में ना हो। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। सही आंसर पाला हो जाएगा। भूगोल का इतिहास नहीं होता है, भूगोल का विलोम खगोल होता है, जबकि इतिहास का विलोम भविष्य होता है। तिमिर का आलोक, स्थिर का अस्थिर और हास का वृद्धि बिल्कुल सही है। फिर से बताना है कौन सा गलत है। सही आंसर आपका पाला हो जाएगा। अवर का कनिष्ठ नहीं होता है, अवर का प्रवर होता है। अवर का मतलब छोटा और प्रवर का मतलब श्रेष्ठ या बड़ा होता है। कनिष्ठ का विलोम जो है ज्येष्ठ या वरिष्ठ होता है। बाकी आहुत का अनाहुत, आरोह का अवरोह और पोषक का शोषक बिल्कुल सही है। फिर से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सही आंसर भी होगा। जारज का दत्तक नहीं होता है, जारज का विलोम औरस होता है। जारज और दत्तक एक तरह से, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र होता है, ठीक है। तो जारज का विलोम औरस होगा। बाकी स्थूल का सूक्ष्म, विस्तृत का संक्षिप्त और ग्रहण का अर्पण बिल्कुल सही है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, फिर से वही बात करनी है। इसका सही आंसर पाला हो जाएगा। राग का अनुराग नहीं होता है। राग का विलोम होता है द्वेष और अनुराग का विलोम होता है विराग। बाकी कर्मण्य, अकर्मण्य, श्याम, श्वेत और असीम का ससीम बिल्कुल सही है। खगेश का पर्यायवाची सही आंसर सी होगा।
वैनते कहा जाता है। खगेश का मतलब गरुड़ होता है और वैनते इसका पर्यायवाची है। वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं। वाक मीन्स होता है शब्द या वाणी और विधु का मतलब चंद्रमा। तुरंग का पर्यायवाची बताना है। सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। वाजी होता है घोड़ा का, ये पर्यायवाची होता है, जबकि कुरंग जो है हिरण का होता है। और जो शार्दूल है ये शेर का पर्यायवाची होता है। शेर के कुछ अन्य पर्यायवाची मृगेंद्र, मृगराज, सिंह, व्याघ्र, केसरी। और ये आपका सस या सशक खरगोश का पर्यायवाची होता है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर सही आंसर पहला हो जाएगा, ठग का होता है। टीका का मतलब व्याख्या होता है और टेक का मतलब सहारा होता है। आगे देखिए, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर बागेश्वरी का जो पर्यायवाची होगा वो बी शारदा कहते हैं। सरस्वती जी का पर्यायवाची है। इनके कुछ अन्य पर्यायवाची भारती, गिरा, हंसवाहिनी, बीड़ा पाणी। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। सुखदा का मतलब होता है सुख प्रदान करने वाली स्त्री या नायिका। और प्रेमदा का मतलब होता है प्रेम देने वाली स्त्री। मीन का पर्यायवाची बताना है तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, झक होता है, जबकि अली, सटपर और सिलु मुख जो है ये सब भौरे के पर्यायवाची हैं और मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। अगला आपको असुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सही आंसर बी हो जाएगा। ये असुंदर का विलोम है, जबकि कुरूप, भद्दा और भोंडा ये असुंदर के पर्यायवाची हैं। सुंदर का पर्यायवाची होता है चारु होता है, रम्य होता है, सुहावना होता है, रमणीक होता है, मनोहर होता है। ये सब सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। अगला कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए सही आंसर जो होगा आपका डी होगा, मुक्त पुरुष नहीं होता है। मुक्त पुरुष का मतलब मोक्ष प्राप्त व्यक्ति होता है। चक्रपाणी जो है ये नारायण, जनार्दन, विष्णु, केशव, दामोदर, माधव, गोविंद ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द जो है विपुला होता है, ये धरती का पर्यायवाची होता है। क्षिति, धरा, मही, मेदिनी, अवनी ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। सरवरी का मतलब होता है चांदनी रात होता है। और एक शब्द विभावरी होता है, इसका मतलब तारों वाली रात। पयस्वनी का मतलब नदी और धेनुका का मतलब होता है मादा पशु। सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर सी होगा, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, जबकि शेष, बीड़ा पाणी, शारदा और वाणी सरस्वती का पर्यायवाची है। फिर से बताना है कौन सा आपका हंस का पर्यायवाची है? तो यहाँ सही आंसर सी हो जाएगा, मराल होता है हंस का पर्यायवाची। सरस्वती वाहन कहते हैं हंस को, मुक्त भुक भी कहा जाता है। जबकि कुरंग हिरण का पर्यायवाची है, भुजंग सांप का है और पंचवाड़ कामदेव का पर्यायवाची है। दई का तत्सम आपको बताना है। दई का तत्सम आपका देव होता है। कान आपका तद्भव है, इसका तत्सम कर्ण होगा। बच्चा आपका जो है बच्चा जो है आपका तद्भव होगा, इसका तत्सम वत्स होता है। और रात्रि आपका तत्सम है, इसका तद्भव रात होता है। दाहिना शब्द का तत्सम जो रूप होगा वो दक्षिण होता है। दाहिना और दायां ये दोनों तद्भव हैं, बाकी दाक्षिण और दाहिड़ा नहीं होता है। आगे देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा। फूल तद्भव होता है जिसका तत्सम पुष्प होता है। चतुर्दश का तद्भव 14, अग्नि का आग और वत्स का बच्चा। कौन सा तत्सम शब्द है? सही आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। भ्रातृजाया होता है, मतलब भतीजी होता है। अब यहाँ पर देखिए भौजी और भौजाई दोनों तद्भव हैं और इसका तत्सम होता है भ्रातृभार्या। जोरू जो होता है एक फारसी शब्द है, जोरू का मतलब पत्नी होता है। आप मुहावरा सुने होंगे, जोरू का गुलाम। इसका मतलब जो पत्नी का गुलाम हो उसको स्त्री भक्त भी कहा जाता है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो 25 का सही आंसर बी होगा, सप्तसती होता है। इसका तद्भव सत्सई होता है और सत्सई 700 दोहों का समूह है जिसको बिहारी ने लिखा है।
शक्कर का जो है तद्भव आपका शक्कर का जो तत्सम होगा वो शर्करा होगा। होली का तत्सम होलिका और मोती का तत्सम मौक्तिक होगा। आगे देखिए, तद्भव शब्द आपको बताना है। अगला सही आंसर पिटारा तद्भव होता है और इसका तत्सम जो होता है ऑप्शन सी पिटक हो जाएगा। जो यहाँ पर प्रत्यभिज्ञान दिया है ये तत्सम है, इसका तद्भव पहचान होता है, और जबकि परिधान का तद्भव जो होता है वो पहनावा होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तद्भव शब्द आपको बताना है फिर से। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा 27 का, इसमें जो तद्भव होगा वो आपका जो है मछली होगा। बाकी अग्नि का तद्भव आग, भ्रमर का तद्भव भौरा, मस्तक का तद्भव माथा और मछली का तत्सम मत्स्य हो जाएगा। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये तद्भव कपूत और सपूत है। इसका तत्सम कुपुत्र और सुपुत्र हो जाएगा। जबकि परीक्षा का तद्भव परख होता है, सूकर का तद्भव सुअर होता है, बलिवर्द का तद्भव बैल होता है, वरिष्ठ का बड़ा और कनिष्ठ का छोटा होता है। फिर से बताना है कि तद्भव तत्सव का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा युग्म सही है, ध्यान दीजिएगा, सही है। तो सही आंसर पाला हो जाएगा। चौथा का चतुर्थ बिल्कुल सही है। ये जो 68 लिखा गया है सी का, इसका अष्ट शिष्ट नहीं होता है, इसका अष्ट होता है ट, षष्ठी होता है, अष्ट षष्ठी। जो 31 यहाँ पर लिखा गया है इसका तत्सम 61 नहीं, यहाँ पर ई नहीं होता है, संस्कृत में ए होता है, 61 होता है। और इतना का जो आपका तत्सम होगा बड़ी ई नहीं होता है, छोटी ई होता है, ईयत हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, तो 30 का जो आंसर होगा वो डी होगा। घोड़ा का तत्सम घोटक होता है। जबकि यहाँ पर जो सत्तू दिया है इसका तत्सम सक्तु होता है, न कि सतुआ होता है। लौंग का तत्सम जो है लवंग होता है, न कि लवांग होता है। और गेंद का तत्सम कंदूक होता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। सही आंसर पाला होगा, क्या मैं विद्यालय जाऊं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, जो कि इसमें नहीं किया गया है, इसीलिए गलत है। बाकी सारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मुक्त हस्त और मुक्त कंठ 2 शब्द होते हैं, इनके बाद कभी से कारक नहीं आता है। वर्तनी की दृष्टि से आपको सही शब्द बताना है, तो 32 का जो सही आंसर होगा वर्तनी की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया। इसको ये लिखना था कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पहला वाला सही नहीं होगा। बाकी आनुषंगिक का मतलब होता है कि स्वयं से अपने आप घटित होने वाला, बिल्कुल सही लिखा गया है। अकस्मात का मतलब अचानक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अहर्निश का मतलब दिन रात होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि अमूल्य नहीं होता है, अमूल्य होता है, ठीक है। चलिए, शुद्ध अशुद्ध आपको देखना है कौन सा सही नहीं है। वैमनस्यता गलत है, वैमनस्य इसका सही हो जाएगा। वैमनस्य का मतलब होता है अन्य मनस्क होने का भाव, मतलब जब आपका मन कहीं और चला जाए, या उदासी कहते हैं। जो बी ऑप्शन है पैतृक और पैतृक, ये दोनों गलत लिखा गया है। पैतृक जो लिखते हैं त के नीचे री लगाते हैं, ऐसे लिखा जाता है पैतृक। बाकी निर्गुणी का निर्गुण सही है और भ्रातागण का भ्रातृगण सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है फिर से बताना है। तो 34 का आपका जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। सत्व गुण यहाँ पर सही है, बाकी सारा का सारा गलत है। सत्व गुण जो होता है इसका मतलब पवित्रता होता है। सत्व गुण में मुख्यतः 3 गुण आते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये जो गुण होते हैं इंसान को अच्छे कर्मों की ओर मोड़ते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। 35 का बी हो जाएगा। शशि में जो है स पे छोटी की मात्रा होगा। शशि भूषण जो है प्रभु भगवान शंकर का पर्यायवाची होता है। बाकी वक्तगण, महात्म्यगण
महात्मगढ़ और पुष्टिगढ़ ये बिल्कुल सही है। आगे फिर से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो 36 का यहाँ सही आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो यहाँ पर अशुद्ध नहीं शुद्ध वाक्य चयन करना था, बिल्कुल ये सही है, यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अब फिर पहले में गलत क्या है, उसने अपनी भूल के लिए दया नहीं मांगा जाता है, क्षमा मांगा जाता है। पानी एक वर्षा थी, तो ये गलत लिखा गया है। पानी एक वर्षा थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बस ऐसे कह सकते थे कि वर्षा होनी थी या वर्षा हो रही थी, ये पानी के साथ वर्षा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक गीतों की किताब लाइए, गलत है। गीतों की एक किताब लाइए, एक जो है किताब से पहले आएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है, इसका सही आंसर पाला होगा। इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। वे नगर द्रष्टव्य हैं, इसमें गलत ये है क्योंकि वे बहुवचन है, तो यहाँ पर है पे बिंदी होना चाहिए, और जब है पे बिंदी होता है तो वो बहुवचन होता है, और बिंदी नहीं होता है तो एक वचन होता है। मोहन की आंख से आंसू आ रहे थे, ये गलत है। पहली बात तो आंख नहीं होगा, आंखों होगा, क्योंकि दो आंख है। मोहन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, ये हो जाएगा। मेरा नाम श्री मोहन जी है, अपने नाम के सामने श्री और जी नहीं लगाया जाता है, मेरा नाम मोहन है। आगे बात करते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सही आंसर पाला होगा। वे मुस्कुरा दिए। दूसरे वाले में उज्जवल की वर्तनी गलत लिखी गई है, आधा जय दो बार होता है। वृक्षों पर कोयल की बोली है, ये भी बिल्कुल गलत है। सही ये होना चाहिए कि वृक्ष पर कोयल बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कोयल होगा वो एक ही वृक्ष पर बोलेगा। सॉरी, एक लोगों ने उपदेश दिया, तो यहाँ पर एक लोगों ने नहीं होगा, लोगों हटाएंगे। यहाँ पर एक ने उपदेश दिया, उपदेश कोई एक देता है, लोग नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न फिर से आपको शुद्ध वाक्य का चयन ही करना है। यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा कि गाय का गर्म दूध पीना है, बाकी सारा गलत है। 40 कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। कृषांगिनी में नी नहीं होता है और ग पे बड़ी की मात्रा होता है, कृषांगी। कृषांगी का मतलब होता है दुबली पतली औरत। अनाथा का मतलब अनाथ स्त्री होता है। भुजंगी जो है सांप को या सर्पिणी को कहते हैं, और अहल्या जो है ये वर्तनी है। ठीक है, आगे किस विकल्प के सभी शब्द विशेष्य हैं, यहाँ पर इसका सही आंसर पाला हो जाएगा। पल्लव, भोजन, विकल्प ये सारे विशेष्य हैं। पल्लव का मतलब होता है नया एवं कोमल पत्ता। बाकी यहाँ पर पल्लव का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो पल्लवित होगा, भोजन का विशेषण भोज्य होगा, और विकल्प का विशेषण वैकल्पिक होगा। बाकी यहाँ पर तात्विक, देसी, दिव्य, क्षणिक, शोषित, सामयिक, राष्ट्रीय, प्यासा, उपेक्षित सारे विशेषण हैं। रोम का विशेषण शब्द क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रोम का रोमिल होता है। रोग भी विशेष्य है, इसका विशेषण रोगी हो जाएगा, बाकी रमित और रमिक नहीं होगा। विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर पाला हो जाएगा। रंगीन का रंगी नहीं होता है, रंग होता है। बाकी विशेष का विशिष्ट, ज्ञान का ज्ञानी, व्यक्ति का वैयक्तिक होगा। माता के लिए सही विशेषण शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर सी होगा, मातृक होता है। ठीक है, बाकी और नहीं होगा। मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया, इस वाक्य में आपको विशेषण शब्द बताना है, तो यहाँ पर दो विशेषण है, एक रसीला एक भावुक, तो आंसर डी सही होगा। चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है, इस वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर एक ही विशेषण है, विश्वसनीय, तो आंसर पहला हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेष्य बताना है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक आपका विशेष्य होगा, ऑप्शन बी सही होगा। गंगा के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा, तो इसका आपका सही आंसर सी हो जाएगा, गांगे। ठीक है, सुर नदी गंगा को कहते हैं, सुर मतलब देवता होता है, देवताओं की नदी गंगा को कहते हैं। गंगोत्री जहाँ गंगा निकलती हैं, जहाँ से उत्तराखंड में, और भागीरथी भी जो है गंगा का पर्यायवाची होती हैं।
विशेष्य और विशेषण में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 49 का जो है आपका सी सुमेलित नहीं होगा। योग का यौगिक ऐसे नहीं होता है, योग का जो विशेषण बनता है वो बनता है यौगिक, ऐसे लिखा जाता है। बाकी लेख का लिखित, प्राची का प्राच्य और मर्म का मार्मिक होता है। फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण आपका आंचलिक है, उपन्यास के पहले आया है। आंचलिक का मतलब होता है अंचल से संबंधित या किसी क्षेत्र या प्रांत से जो संबंधित होता है उसे अंचल या आंचलिक कहते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रार्थी होता है, बाकी इसमें सब गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो है दिया गया है, जान से मारने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो डी होता है, जिघांसा कहते हैं। जब अंत में आ की मात्रा लगाते हैं तो इच्छा होता है, और जब अंत में छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इच्छा रखने वाला या इच्छुक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर जिघांसा को जिघांसु कर दे तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा जान से मारने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा का मतलब होता है जीतने की इच्छा करने वाला, रखने वाला या जीतने का इच्छुक। सॉरी, इच्छुक नहीं, जीतने की इच्छा केवल होगा। और जिज्ञासु का मतलब जीतने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जब छोटा ऊ होगा तो वाला हो जाएगा, और जब केवल आ की मात्रा रहेगा तो सिर्फ इच्छा होता है। ये जनार्था कोई शब्द नहीं होता है। जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुर्सु कहते हैं। और ध्यान दीजिए, हमने बोला है मुमुर्सु में जो है जो अंत में स लिखा गया है इस पे छोटा ऊ की मात्रा होगा। ठीक है, तो मुमुर्सु ध्यान दीजिएगा, अंतिम में जो म पे बड़ा ऊ की मात्रा लिखा गया है वो छोटा होगा। मुमुर्सु का मतलब होता है मर जाने की कामना। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला, अब वाला आ गया तो छोटा ऊ यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला, ये यक्षु कहते हैं। ठीक है, ये यक्षु। बाकी युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध की इच्छा, और युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। सरसिस शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका मतलब तालाब में खिला हुआ कमल पुष्प। चंदन कुमकुम से सजी सवरी नारी के लिए एक शब्द अंजनी होता है। अंजलि का मतलब होता है हथेलियों का गड्ढा। अंजलि जो है नाम होता है, और अंजन का मतलब होता है सुरमा या काजल। आगे देखिए, वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो उसे नवोढ़ा कहते हैं। नवधा का मतलब होता है नवीन, नया, या नवधा का मतलब नौ प्रकार से होता है, जैसे कहते हैं नवधा भक्ति। नव युवती का मतलब नौजवान लड़की होता है, और नायिका का मतलब स्त्री होता है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला, इसे जो है अधि, यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन लिखा गया ना गलत लिखा गया, अधिवेक्ता नहीं होता है, अधिवेक्ता होता है। अधिवे आधत्त और ता, यहाँ पर वेक्ता लिख दिया है तो इसको आप सुधार लेंगे अधिवेक्ता। वैधकता का मतलब होता है वैध होने की अवस्था जो होता है, जो वैध हो। अधिवक्ता जो है एडवोकेट या वकील को कहते हैं, और विधिवक्ता का मतलब होता है कानून बताने वाला। पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कार्यों का जो फल होता है उसे कहते हैं कर्म विपाक। ठीक है, पिछले जन्म का जो फल मिलता है। कर्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठ यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब कर्म में आस्था या विश्वास रखने वाला कर्मनिष्ठ विशेषण है। कर्मणि का मतलब होता है ये कर्मम से बना है, कर्म से बना है, जो एक कारक होता है। मतलब जब क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है तो उसे कर्मणि कहा जाता है। उस क्रिया को जो है, उस अवस्था को कर्मणि कहा जाता है। देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्न या भोजन, उसको जो है अग्रासन कहा जाता है। बाकी ये गम्या नहीं कोई शब्द होता है, गम्य होता है, और अगम्या नहीं अगम्य होता है। गम्य मतलब जाना। और यहाँ पर लास्ट में पैस्वान लिखा गया है, पैस्वान नहीं पैस्वनी होता है, जो कि नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके घटना चक्र के 10 सेट के 60 क्वेश्चन के 10 सेट हमने कंप्लीट किए, और पूरा देखेंगे तो 600 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर हर क्वेश्चन के अगर चारों ऑप्शन को डिटेल रखें तो यहाँ पर 6 चौक 24, मतलब लगभग आपको हमने 2500 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। इनको ध्यान से देख लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है कि इतने कम समय में
जिसको हम आपको 20 से 25 मिनट में निकाले हैं, सारे यूट्यूबर आपको डेढ़ एक एक घंटे का समय लेते हैं। बाकी कल से आपका जीएस का जो है पेपर अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने रिव्यू कमेंट में ज़रूर करें कि आप और क्या चाहते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।